स्वागत है आपका खास खबर में। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। हरियाणा में एक बार फिर जाट आरक्षण के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। तो कुरुक्षेत्र से लोकसभा सांसद राजकुमार सैनी ने एक बार फिर जाट आरक्षण के समर्थकों पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग बीजेपी नेता बाद में हैं, पहले वो जाट नेता हैं। जिस बयान से अब बीजेपी में आरक्षण के मुद्दे पर दो फाड़ साफ नजर आने लगा है। इशारों ही इशारों में राजकुमार सैनी ने ये वार किया। हरियाणा न्यूज की मैनेजिंग एडिटर नवजोत सिद्धू ने सांसद राजकुमार सैनी से खास बातचीत की। पहले आपको वो पूरा का पूरा इंटरव्यू सुनाते हैं, उसके कुछ अंश आपको सुनाते हैं, उसके बाद इस पूरे विषय पर चर्चा। हरियाणा की सियासत में जाट आरक्षण का जो है वो एकदम से गर्मा गया है। खास तौर पर अगर हम देखें कि जब से बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी ने इसका विरोध किया है, उन्होंने कहा है कि जाट आरक्षण पर बात नहीं होनी चाहिए, जाट आरक्षण नहीं होना चाहिए, तब से कहीं ना कहीं बीजेपी में भी दो धड़े बटे हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या ये एक नई राजनीति की तरफ हम देख रहे हैं कि चीजें बढ़ रही हैं, सियासत बढ़ रही है। मेरे साथ राजकुमार सैनी भी है, सांसद है, उनके साथ यहाँ बहुत से लोग जो है पिछड़े वर्ग के मिलने के लिए आए हुए हैं। राजकुमार सैनी जी, आपके इस बयान ने एक नया ट्विस्ट दे दिया है पूरी की पूरी सियासत को, क्या कहेंगे? आज बहुत से लोग आपके यहाँ पर मिलने के लिए भी आए हुए हैं। देखिए, जो मैंने बयान दिया वो कचहरी जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, वो सर्वोच्च न्यायालय हमारे देश से, उसके ऊपर कोई बड़ी अदालत नहीं है। 9 जजों की खंडपीठ ने एनसीबीसी आयोग के माध्यम से उनकी रिपोर्टों को लागू करने के लिए सरकार बाध्य थी, लेकिन कोर्ट में जाना पड़ा। आज कोर्ट ने भी अपना डिसीजन दे दिया है। मैंने कोर्ट का सम्मान करते हुए अपने देश की जो हमारी जिम्मेवारी है, मैंने उस जिम्मेवारी के ऊपर चर्चा की है कि हमारी जिम्मेवारी बनती है कि उन लोगों के हम कस्टोडियन हैं जो कमजोर हैं। लेकिन आप ही की पार्टी के कुछ नेता जाट आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से मिले, प्रधानमंत्री से मिले और कह रहे हैं कि हम सब आपके साथ हैं, आप पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ है, जाट आरक्षण के खिलाफ है। ये कहीं ना कहीं एक ही पार्टी में दो तरह की जो बातें निकलकर सामने आ रही है, ये क्या? देखिए मैम, आप उन लोगों की बात कर रहे हैं जो ना कोर्ट को मान रहे हैं और ना सरकार में हमारा कोई एजेंडा था। मैं जाटों की बात ही नहीं कर रही, मैं आपके अपने नेताओं की बात कर रही हूँ। मैं आपके से अलग हट के बात कर रहे हैं। परिवार के सदस्यों की बात कर रही हूँ। आपके परिवार वो तो हुड्डा जी ने भी कहा था कि मैं जाट पहले हूँ, सीएम बाद में हूँ। हो सकता है हमारे लोग भी ऐसा महसूस कर रहे हो, हो सकता है वो भी ऐसा महसूस करते हो कि हम जाट पहले हैं और ओबीसी के लोगों ने जिनको खून पसीने से जिन्होंने उनको सिंचा है, उनकी बात भूल गए हो। ये आप बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं राजकुमार सैनी जी। कहीं ना कहीं आप अपने ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ कह रहे हैं कि हो सकता है पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा की तरह वो लोग भी ये कह रहे हो कि वो जाट पहले है और बीजेपी के नेता या फिर हरियाणा के नेता जिन लोगों ने उन्हें भारी तादाद में वोट दिया है वो उनके नेता नहीं है। ये अपने आप में बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी है। आपके लिए मैं कॉन्ट्राडिक्टरी बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात इसलिए कह रहा हूँ कि जब वो भी हमारी पार्टी के इस एजेंडे में, जब हमारा ये एजेंडा ही नहीं है, जाट आरक्षण हमारा एजेंडा ही नहीं है। कोर्ट जाने, कोर्ट का जो डिसीजन है या एनसीबीसी आयोग जाने, उनको क्या जरूरत पड़ी है इस बात को कहने की? अगर वो कह सकते हैं तो हम भी कह सकते हैं। हम अपने घर में रह करके अपनी बात कह रहे हैं, वो हो सकता है अपने व्यक्तिगत विचारों में अपनी बात कह रहे हो, वो अपने विचारों में अपनी बात कह रहे हैं, मैं अपने विचारों में अपनी बात कह रहा हूँ। आज एससी आयोग के मेंबर ईश्वर सिंह ने भी मुलाकात आपके पास आ रही। बीजेपी के लोग नहीं थे, सभी पार्टियों के लोग थे, जाट नेता थे वो। हाँ, तो बीजेपी के जाट नेता थे, बीजेपी के जाट नेता थे, सारी पार्टियों के जाट नेता है। बीजेपी के जाट नेता भी थे। हम चौधरी वीरेंद्र की बात करें, कैप्टन अभिमन्यु की बात करें, ओपी धनखड़ की बात करें, सुभाष बराला की बात करें। मैडम, जब 1990 में मंडल कमीशन बीजेपी के, आपने कहा बीजेपी के भी थे ना, अपने वो भी थे में वो सारी पार्टियों के साथ गए, अपनी बात उन्होंने कही। सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले को उन्होंने दरकिनार कर अपनी बात कहने के लिए रिव्यू की बात उन्होंने रखी। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि रिव्यू के लिए तो पिटीशन होती है, वो कोर्ट कचहरी के ऊपर जाकर के उसका फैसले होते हैं। कहीं सरकारों के ऊपर अगर कोई आदमी कोई ये जाकर के दबाव बनाए तो वो लाइन ऑफ एक्शन से हट करके बात कर रहा है। मान लिया एससी आयोग के ईश्वर सिंह ने भी आज आपसे इस मुद्दे को लेकर मुलाकात की, क्या कहना?
उनका कहना यह था कि मैं उस वक्त इस आयोग में था और जो आपने बात कही है हम उसका समर्थन करते हैं। मैंने उनसे ना समर्थन मांगा है कोई और ना मैंने किसी को इस बात के लिए इनवाइट किया। आज जिसकी भी दर्द है, जिसको महसूस है कि गरीब आदमियों के साथ क्या हो रहा है, एक व्यक्ति ने उस बात को कहने में अपने हिम्मत दिखाई है। उसके अलावा और कोई बात नहीं है। इसके अलावा तो हमारा जो बैकवर्ड सेल है ये पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक यूनानिमसली एन ब्लॉक हमारी बीजेपी को, उन लोगों को भी वोट एन ब्लॉक ही पड़े, वो नहीं जीत पाए जो लोग इसका बात का दम भरते थे, वही लोग जीत पाए जिनके पीछे बैकवर्ड समाज खड़ा था। जाट कह रहे हैं कि अगर उनकी मांगे ना मानी गई, एक बार फिर वो सड़कों पर उतरेंगे, तो फिर अगली रणनीति पिछड़ा वर्ग की क्या होगी? मैंने आपको बताया पिछड़ा वर्ग की रणनीति तो पूरे देश में जो है वो तो है। आप इनका साथ देंगे? हम इनके साथ। आप इनका साथ? आज मैं पंचायत पिछड़ा वर्ग आरक्षण बचाओ अधिकार मंच का संयोजक हूँ। 4 जनवरी से 22 फरवरी तक हमने यहाँ जंतर मंतर पर निश्चितकालीन धरना दिया। जब माननीय राजा साहब वीपी सिंह जी ने मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू की, उस समय चौधरी देवीलाल इस देश के अभी की बात अब हाँ, और राजकुमार सैनी सांसद ने जो आप लोगों का समर्थन यही जाट लोग थे। सोनीपत का पूरा डिपो बसों का जलवा दिया, कुरुक्षेत्र का टेलीफोन एक्सचेंज जलवा दिया गया और बाबा साहब डॉक्टर भी संविधान निर्माता जी। मैडम अब ओबीसी समाज पूरा जाग चुका है। अब हमने आर पार की लड़ाई लड़नी है। हम जैसे कांग्रेस को हमने सबक सिखाया, कांग्रेस को धरातल पे लाए, कांग्रेस को जीरो कर दिया और अभी बीजेपी भी जो उसी राह पे चल रही है कि बीजेपी जो संविधान को नहीं मानते, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानता, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला ये मैटर नॉट ओनली इन हरियाणा बिकॉज ओवरऑल इंडिया जो 9 राज्यों में कैबिनेट की मीटिंग सेंटर में करके आनन फानन में चुनाव पार्लियामेंट के सर पे थे। जो असंवैधानिक सिस्टम इन्होंने किया वो तो ये एमडी यूनिवर्सिटी के एक जो है ना उसके बिल्कुल अनर्गल तथ्य हैं। ये सांगवान जी के फर्जी रिपोर्ट है ये जो बिल्कुल जिसके ऊपर इन्होंने ये किया था। ये खजान सिंह है सांगवान जी, एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक का, झूठी और गलत रिपोर्टों के आधार पर इन्होंने ये किया था, जिसमें डीबी हरियाणा हाई कोर्ट में भी याचिका अभी 11 एब्सोल्युटली मैं ये कह सकता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट ने किया और उस जो एनसीबीसी आयोग की जो रिपोर्ट है उसकी सरकार की जिम्मेवारी बढ़ती है, उसको बाध्य है सरकार, न कि ऑप्शन है, बाध्य है सरकार के उन्हीं ही जातियों को इसमें चिन्हित जिनको किया गया है उन्हीं ही जातियों को इस सूची में रखा गया है। इनको तो कोर्ट ने किसी भी आयोग ने मानना ही नहीं कि ये लोग फाइनेंशियली, सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली या संख्या के आधार पर कहीं कम हो, ये आते नहीं। चलिए बेहद शुक्रिया। तो यकीनन आपने देखा कि राजकुमार सैनी की आवाज बुलंद करने से ही पिछड़ा वर्ग के लोग इनके साथ आ खड़े हुए हैं। ऐसी आयोग के ईश्वर सिंह ने भी आज मुलाकात की और अपना समर्थन दिया, लेकिन यकीनन एक अलग तरह की राजनीति जरूर देखने को मिल रही है, क्योंकि बीजेपी के अंदर अब 2 गुट दिखाई दे रहे हैं। कुछ जो जाट आरक्षण के खिलाफ है और कुछ जो जाट आरक्षण की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या बीजेपी के लिए 9 राज्यों के 9 करोड़ जाटों को नाराज करना कितना आसान होगा, ये तो आने वाले दिनों में देखना यकीनन दिलचस्प होगा। वोट बैंक की राजनीति है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। नवजोत सिद्धू, दिल्ली। जी हाँ, तो आपने साफ तौर पर देखा हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ बातचीत में किस तरह से गैर जाट की जो राजनीति थी उसके साथ खड़े नजर आ रहे थे इस वक्त राजकुमार सैनी। हमारे साथ फोन लाइन पर प्रदीप हुड्डा जुड़ चुके हैं जो कि जाट संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष है। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद मैडम। प्रदीप जी, आप जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और जाटों को लेकर जिस तरह से आरक्षण पर अब सियासी रोटियां सेकी जा रही है, राजकुमार सैनी का ये बड़ा बयान सामने आया है। वो पूरे तरीके से पिछड़ा वर्ग के साथ खड़े हैं और अब उन्होंने भी ये बयान दिया है कि जाट आरक्षण जो है कथित तौर पर वो सही नहीं है। क्या कहेंगे आप? देखिए, जाट आरक्षण बहुत ज्यादा ही जरूरी है और जाटों की दयनीय हालत देखते हुए इसके ऊपर आरक्षण का लाभ लेना हमें बहुत ही ज्यादा जरूरी बनता है। पिछड़ा वर्ग में आप देखो, उसके अंदर बहुत सारे साधन संपन्न है। आप सैनी साहब को खुद देखो कितना वो खुद आरक्षण का लाभ ले रहे हैं और वो सिर्फ जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं, न कि वो मतलब माहौल को शांत बनाए रखने के लिए। उनका काम सिर्फ जनता को भड़काना है और उनकी मेंटेलिटी
शायद ठीक नहीं है इस मामले में जाटों के प्रति, और मैं चाहूंगा कि बीजेपी सरकार उनके ऊपर लगाम लगाए। बिल्कुल प्रदीप जी, आप लाइन पर बने रहे। इस वक्त हमारे साथ ओमवीर सिंह भी जुड़ चुके हैं, जो कि ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति से जुड़े हैं। ओमवीर सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। ओमवीर सिंह जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी, सुन पा रहा हूँ मैं, बताइए। बहुत स्वागत है आपका। जो बयान दिया है राजकुमार सैनी ने कि वो पूरे तरीके से पिछड़ा वर्ग के साथ खड़े हैं और जाटों का जो लोग समर्थन कर रहे हैं, उनके आरक्षण का जो समर्थन कर रहे हैं, वो सरकार के खिलाफ है। आप कितने सहमत हैं उनके इस बयान से? देखिए, पिछड़ा वर्ग की समस्त संगठन और देश का 70% आबादी सैनी जी के इस वक्तव्य से सहमत है और उनके साथ पुरजोर खड़ा है, उनके पीछे खड़ा है। हाँ। और हुड्डा जी जो भी कह रहे थे कि वो एक भड़काने वाली बात कर रहे हैं, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस देश के राजनेता माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऑर्डर के खिलाफ वक्तव्य गली कूचों में, रोडों में दे रहे हैं, जो एक कंटेम्प्ट का विषय बनता है। दूसरा, संविधान की रक्षा करना इस देश की सरकार का कर्तव्य है। हाँ। और इस देश की सरकार को ओबीसी की वोटों ने इनको पावर में लाया है। लेकिन ओमवीर सिंह जी, क्या आप इस बात से भी साफ इनकार कर सकते हैं कि इसमें जो है वो वोट बैंक नहीं देखा जा रहा है? एक तरफ जाट आरक्षण की बात है, एक तरफ जाट और दूसरी तरफ गैर जाट। अगर हम वोट बैंक की बात करते हैं तो वो तो दोनों तरफ दिखाई दे रही है, चाहे वो गैर जाटों में करें, ओबीसी में करें, या फिर जाट आरक्षण को लेकर। क्या आपको नहीं लगता कि इस पर भी अब सियासत हो रही है? देखिए, विषय सियासत का नहीं है, विषय ये देश संविधान के दायरे में चलता है। संविधान की संस्था है राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, हाँ। उनके ऑर्डरों के बावजूद, संविधान के प्रोविजंस के बावजूद, इंदिरा साहनी केस जो मंडल कमीशन के बाद आया उसके बावजूद, सारी संस्थाओं ने, जो कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था है इस देश को, जिनके आधार पर देश चलता है, उनके कहने के बावजूद एक समुदाय, एक ग्रुप विशेष, एक जाति विशेष की वोटों के लिए नेता लोग नहीं बोल रहे हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। बिल्कुल। प्रदीप हुड्डा जी, आप सुन पा रहे थे ओमवीर सिंह को? प्रदीप हुड्डा जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है कि संपर्क हमारा टूट गया, लेकिन ओमवीर सिंह साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि पूरा का पूरा जो ओबीसी वर्ग है वो इस पूरे बयान के साथ खड़ा है राजकुमार सैनी के। लेकिन जाट और गैर जाट की जो राजनीति हो रही है, यकीनन आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है, क्योंकि बीजेपी एक तरफ तो जहां बीजेपी के आलाकमान नेता ये कह रहे हैं कि वो जाट आरक्षण पर उनके साथ है, तो वहीं राजकुमार सैनी जो कि सांसद है कुरुक्षेत्र से, उनके तमाम बयानों ने यकीनन एक नई राजनीति को गरमा दिया है। चलिए, इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं खास खबर के साथ। राजनीति यानी शतरंज की बिसात, राजनीति यानी शह और मात का खेल, राजनीति की हर वो खबर जिससे आपको है सरोकार, हर खबर पर हमारी है पैनी नजर। देखिए खास कार्यक्रम हर रोज रात 8 बजे, मुद्दा मेरे साथ। ओवन चले जब सनन सनन, पानी बहे जब आंगन आंगन, हिले जब मगन मगन, गोपराई मोटर स्टार्टर अब मोटर स्टार्ट करे चुटकी में। बड़ी खबर, बड़ी सोच, सरकार और जन सरोकार से जुड़े सभी मुद्दे, वो मुद्दे जो है जरूरी आपके लिए। हर शाम एक रिपोर्ट हमारे अपने प्रदेश की। इवनिंग रिपोर्ट सोमवार से शुक्रवार रोजाना शाम 5 बजे। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का नाम है ज्योतिष, ऊर्जा के स्तर को बदलने का नाम है वास्तु।
कौन सा रत्न देगा जीवन में उन्नति और तरक्की? लाल किताब और वेदों के वो कौन से खास उपाय हैं जिनके माध्यम से बदला जाए आपके भाग्य के सितारों को? बताऊंगा मैं आचार्य प्रदीप ज्योतिष, वास्तु और लाल किताब के इस खास कार्यक्रम आपके सितारे में। सिर्फ हंगामे से नहीं होता मुद्दों का हल, शोर में दब जाता है सच। हर मुद्दे पर दीजिए अपनी राय। हम आपकी आवाज को बनाएंगे हरियाणा की आवाज। देखिए हरियाणा की आवाज सुबह 8 बजे और शाम 4 बजे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जाट आरक्षण पर बीजेपी दो फाड़। दरअसल ये खबर हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं क्योंकि बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी का जो बयान सामने आया जिसमें उन्होंने खुलकर जो है मुखालफत की है वो जाट आरक्षण की है और वो साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं पिछड़ा वर्ग के साथ। आज उन्होंने बातचीत की हमारे मैनेजिंग एडिटर से, उसके बाद आपको बता दें कि बीजेपी के नेताओं की प्रतिक्रिया भी है कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है। हमारे साथ ओबीसी आरक्षण समिति से जुड़े हुए हैं ओमवीर सिंह। ओमवीर सिंह जी, अब इस पूरे मसले को लेकर आपको क्या लगता है कि बीजेपी के सांसद एकल अपने तरीके से खड़े हैं? बीजेपी के बड़े नेता जो ये कह रहे हैं कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है, उनको यानी पार्टी की तरफ से पूरा समर्थन नहीं मिल रहा है। देखिए, बीजेपी को ये सोचना चाहिए कि नरेंद्र मोदी ने इस देश के हर स्टेट में घूम घूम के ये कहा था कि मैं एक पिछड़े वर्ग समाज से आता हूं और पिछड़े वर्ग समाज ने कांग्रेस के इसी मुद्दे के कारण कांग्रेस के खिलाफ 100% वोटिंग बीजेपी को किया। हाँ। अगर राजनीति की बात करें तो बीजेपी को ये खामियाजा उसी तरह भुगतना पड़ सकता है जिस तरह कांग्रेस को भुगतना पड़ा। इसका कारण है कि देश में ये कोई हरियाणा या दिल्ली का विषय नहीं है। देश में 2400 जातियां हैं जो बैकवर्ड में लिस्टेड है सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में ऑल ओवर इंडिया। और वो 2400 जातियां जो बहुत ही गरीब, निहात गरीब, शोषित, पिछड़े लोग हैं, वो कमजोर लोग हैं, वो अपनी आवाज तो भले ही नहीं उठा पाते हैं लेकिन वो वोट से जवाब देते हैं और वो इसको देख रहे हैं। वो बहुत कीनली देख रहे हैं कि मोदी जी का जो चेहरा था, पिछड़े वर्ग का चेहरा जो अपने आप को वो संबोधित कर रहे थे, वो चेहरा आज पिछड़ों के खिलाफ कहीं ना कहीं उसके जो नेता हैं पिछड़ों के खिलाफ जवाब दे रहे हैं और मोदी जी को उनकी जवाब दे रहे हैं, इस पे लगाम लगानी चाहिए। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो ऑर्डर आया है उस पर किसी तरह की टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। और देश में जो संविधान के दायरे में ये देश चलता है, हर किसी को संविधान के दायरे में चलना चाहिए। और मैं उस समाज से अनुरोध करूंगा कि जो इसकी पैरोकारी कर रहे हैं उनके नेता, कि उन्हें भी संविधान और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भावनाओं को, उनके कानूनी स्टैंडर्ड को जो उन्होंने कहा है उसको मानना चाहिए, क्योंकि वो न्यायोचित भी है, वो कानूनी तरीके से भी सही है और वो संविधानिक भी है। तो ये हमें मानना होगा। और अगर इस तरह ही ये लोग अपने अपने हकों के लिए संविधान को तोड़ने की कोशिश करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय की बात को नहीं मानेंगे, तो इस देश की सामाजिक व्यवस्था बिखर जाएगी, चूर चूर हो जाएगी और देश में अराजकता का माहौल हो जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया ओमवीर सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रदेश अध्यक्ष आरक्षण संघर्ष समिति ओबीसी के ओमवीर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे। कह रहे हैं कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस देश में पार्टी ने पिछड़ा वर्ग के लोगों को भी साथ लेकर चुनाव लड़ा और उनके वोट हासिल किए, अब वही उस पर सियासत कर रही है। लेकिन जाट आरक्षण पर जिस तरीके से ये सियासत हो रही है, यकीनन बीजेपी के लिए इस वक्त खासी जो है वो अजीबोगरीब यहाँ पर स्थिति उत्पन्न हो गई है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अनिल आर्य फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आर्य साहब, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। थैंक यू। जाट आरक्षण पर एक अलग से राजनीति राजकुमार सैनी की तरफ से आज दिखाई दी। जिस तरीके से उनका बयान सामने आया पहले कि जो बड़े पदों पर लोग बैठे हैं वो आरक्षण का लाभ चाहते हैं। आज हमारी मैनेजिंग एडिटर नवजोत सिद्धू के साथ जो उन्होंने बातचीत की है, खोलकर वो ओबीसी वर्ग के साथ खड़े हैं। बीजेपी का एक धड़ा जहां उसके पक्ष में है, वहीं राजकुमार सैनी एकला चलो की राह पर नजर आ रहे हैं। क्या माना जाए कि पार्टी में विरोधाभास की इस मसले पर स्थिति उत्पन्न हो रही है? देखिए, इनकी अपनी अपनी राजनीतिक मजबूरी है। हाँ। चाहे वो जाट समुदाय से जुड़े हुए नेता हो, चाहे वो ओबीसी से जुड़े हुए नेता हो। तो जब ये जाट आरक्षण दिया गया था कांग्रेस सरकार के अंदर, तब जब हमने लोकसभा विधानसभा दोनों चुनाव के दौरान देखा था कि जो ओबीसी के लोग थे, ओबीसी का जो मतदाता था, जनता थी, वो कांग्रेस से खफा हुई थी।
और कांग्रेस को भी जाट आरक्षण का फायदा जाट वोटों में नहीं मिला। हाँ। राजकुमार सैनी की अपनी पॉलिटिक्स है, वो ओबीसी से जुड़े हुए हैं और ओबीसी में ही जाट आरक्षण दिया गया तो वो उनका जो कोटा था वो कट रहा था। इस बात से ओबीसी में नाराजगी है और राजकुमार सैनी अपने वोट बैंक को भला कैसे नाराज कर सकते हैं। जहाँ तक पार्टी का सवाल है, पार्टी के लेवल पे तय हाईकमान करेगा। हाँ। तो मुझे लगता है कि पार्टी जाटों को नाराज करने की कोई राजनीति नहीं करेगी और पार्टी दोबारा पुनर्विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट में जरूर जाएगी। चलिए आरिफ साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीजेपी नेता सुनीता दुग्गल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। सुनीता जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। सुनीता जी, आप सुन पा रही हैं हमें? जी नमस्कार। नमस्कार। जिस तरीके से राजकुमार सैनी ने बयान दिया पहले और आज उन्होंने एक बयान दिया है पूरे तरीके से कि कुछ लोग बीजेपी में ऐसे हैं जो पहले जाट नेता हैं और बाद में वो बीजेपी के नेता और वो पिछड़ा वर्ग के साथ खड़े हैं, एक नई तरह की हवा जो है वो दिखाई दे रही है, क्या कहेंगे आप इन संभावनाओं पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखते हुए मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि पार्टी के हमारे जो वरिष्ठ सांसद हैं उनको इस तरह की स्टेटमेंट से गुरेज करना चाहिए। जब पार्टी के जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे माननीय अध्यक्ष अमित शाह जी हैं, हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी हैं, उन सबने अपना लाइन ऑफ एक्शन जब क्लियर कर दिया है सबके सामने, तो इस तरह से एक अलग से अपनी एक लाइन रखना, मुझे लगता है कि शायद इस तरह से इन चीजों से गुरेज करना चाहिए। हाँ, गुरेज करना चाहिए सुनीता दुग्गल जी, लेकिन सैनी साहब जो है वो गुरेज कर नहीं रहे हैं, तो ऐसे में पार्टी के सामने क्या स्थितियां इस वक्त बन रही हैं, क्या पार्टी इस पर सोच रही है, अगर आप उसको स्पष्ट कर सके तो? देखिए, ये हमारे जो बहुत वरिष्ठ नेता हैं उनके संज्ञान में बात जब आएगी तो उसके हिसाब से वो इन सभी चीजों का विश्लेषण करेंगे। अभी पार्टी प्रवक्ता होने के नाते मैं उस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं इसके बारे में आपको कुछ क्लियर कर दूं कि क्या। लेकिन सुनीता जी, आप ये मान रही है कि बीजेपी में इस वक्त इस मसले को लेकर राजकुमार सैनी जो है वो एकला चलो की राह पर दिखाई दे रहे हैं, क्या आप इसे दो फाड़ कह सकती हैं इस मुद्दे पर? नहीं, देखिए, हर कोई इंसान जो होता है वो एक इंडिविजुअल भी होता है और अगर किसी पार्टी से जुड़ा होता है तो उसके साथ वो उन नीतियों से भी जुड़ा होता है। तो ये उनकी पर्सनल राय हो सकती है। पार्टी की नीति या पार्टी की राय ये नहीं है, ये उनकी अपनी पर्सनल राय हो सकती है। अगर कोई इंसान अपनी पर्सनल राय देता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पार्टी से दो फाड़ हो गया है। इस बात का विश्लेषण करेंगे, वरिष्ठ नेता बैठेंगे, बात करेंगे और उसका किसी न किसी समाधान पर पहुंचेंगे। चलिए सुनीता जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी कुछ भी कहने की स्थिति में सुनीता दुग्गल नहीं है, कह रही है बड़े नेताओं के संज्ञान में मामला पहुंचेगा वही निश्चित तौर पर देखेंगे, लेकिन ये भी कहने से नहीं चुकी है कि गुरेज करना चाहिए ऐसे मसलों पर कोई भी बयान देने से पहले। हमारे साथ कांग्रेस नेता कृष्णमूर्ति हुड्डा फोन लाइन पर। कृष्णमूर्ति जी, बहुत स्वागत है आपका। हाँ, धन्यवाद जी। कृष्णमूर्ति जी, राजकुमार सैनी का ये जो बयान है और जिस तरह जाट राजनीति पर बीजेपी में दो विरोधाभासी चीजें चल रही है, एक तरफ जाट नेता पक्ष में है, राजकुमार सैनी खुलकर इसका विरोध कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप बीजेपी में क्या चल रहा है? देखिए, बीजेपी में अकेले आदमी है जो इसका विरोध कर रहे हैं। हाँ। सभी लोग आज एक सुर से मोदी जी और अमित शाह के साथ हैं। हाँ। और बीजेपी हाईकमान का, बीजेपी की टोटल पार्टी का आज जाटों को समर्थन है। सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने, सरकार ने हलफनामा दिया था, उसमें भी उन्होंने कहा था कि हम जाट आरक्षण का समर्थन करते हैं। तो इक्का दुक्का, इक्का है दुक्का भी नहीं है, इक्का एक आदमी ही है। लेकिन ईश्वर सिंह ने भी आज मुलाकात की कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, अगर आपको ये बात पता हो। मुलाकात की है, लेकिन कोई बयान नहीं दिया उन्होंने। मुलाकात कर सकते हैं लेकिन कोई बयान नहीं दिया उन्होंने। जाट आरक्षण में अपना विरोध उन्होंने जताया है इस पूरी मुलाकात में कृष्णमूर्ति हुड्डा जी? ना, उन्होंने बयान दिया है क्या? सार्वजनिक बयान दिया है? पूरे तरीके से उन्होंने विरोध जताया है, जो हमारे मैनेजिंग एडिटर के साथ जो उनकी बातचीत हुई है उसमें उन्होंने विरोध जताया है। तो वो गलत किया है उन्होंने, क्योंकि पार्टी का फैसला है, सोनिया गांधी का फैसला है, मनमोहन सिंह सरकार की कैबिनेट का फैसला है, यूपीए सरकार का फैसला है। तो उनको, अब तो सांसद नहीं है लेकिन पहले सांसद थे, उनको इस प्रकार का विरोध नहीं जताना चाहिए।
चलिए हुड्डा साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कृष्णमूर्ति हुड्डा ये कह रहे हैं कि ईश्वर सिंह को भी इस तरह की चीजों से बचना चाहिए, राजकुमार सैनी को भी इन सब चीजों से बचना चाहिए। लेकिन सवाल यही है कि अब चूंकि ये पूरे के पूरे बयान सामने आ चुके हैं, अब बीजेपी को किस तरह से इस मसले से बचना चाहिए ये देखना दिलचस्प होगा। बीजेपी कैसे इस पूरे मुद्दे पर अपना बचाव करती है और कैसे जाटों को लुभाने का वो दाव एक बार फिर से चलती है, क्योंकि यकीनन इससे जो गैर जाट के लोग हैं वो यकीनन लामबंद के रूप में नजर आ रहे हैं राजकुमार सैनी के साथ। चलिए इसी के साथ खास खबर में फिलहाल इतना है, लेकिन प्रदेश की तमाम अहम और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।